Hello everyone, welcome back to GS Success Point। पिछली कक्षा में हम लोगों ने संवैधानिक विकास, भारत की प्रस्तावना, संविधान की विशेषताएं, ये सब पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान के मूल भाग में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। प्रथम अनुसूची, इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है, अर्थात इसमें 28 राज्यों तथा 8 संघ शासित प्रदेशों का नाम उल्लिखित है। पहली अनुसूची, भारत के राज्य क्षेत्र, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। द्वितीय अनुसूची, इसके अंतर्गत संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख है। इस अनुसूची में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण उन्हें सभापति होने के रूप में ही वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति का वेतन इसमें उल्लिखित नहीं है। तीसरी अनुसूची, इसके अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप उल्लेख है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख इस अनुसूची में नहीं है, उससे संबंधित अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति का 60, उपराष्ट्रपति का 69, राज्यपाल का 159। इसीलिए तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। राज्यपाल व राष्ट्रपति संविधान की रक्षा का शपथ लेते हैं, मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। शेष सभी मंत्री संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। चौथी अनुसूची, इसके अंतर्गत राज्यसभा के निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन विभिन्न राज्यों में किया गया है। पांचवी अनुसूची, इसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख मिलता है। छठी अनुसूची, इसके अंतर्गत असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख मिलता है। इसको आप घड़ी का टाइम AM PM होता है, AM PM होता है, तो आप AM TM याद कीजिए। AM TM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसका उल्लेख छठी अनुसूची में उल्लिखित है। सातवीं अनुसूची, इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है, जिसके तहत 3 अनुसूचियां बनाई गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। मूल रूप से इसमें 97 विषय वर्तमान में
100 हो गए हैं। पहले 97 थे, वर्तमान में 100 हो गए हैं। देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक, तार व मुद्रा, परमाणु शक्ति, बैंकिंग, यह सब केंद्रीय या संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है और इसमें पहले 66 विषय थे। वर्तमान में राज्य सूची के 5 विषयों को निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया, इसलिए इसके 61 विषय हो गए हैं। इसमें पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, न्याय विभाग आदि। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु केंद्र का कानून मान्य होगा। मूल रूप से इसमें 47 विषय थे। वर्तमान में राज्य सूची के 5 विषय को इसमें जोड़ दिया गया, इसलिए इसमें 52 विषय हो गए हैं। दीवानी, फौजदारी, कानून, शिक्षा, विवाह, तलाक, आर्थिक नियोजन, वन, श्रमिक संघ, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। 8वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई है। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं उल्लिखित हैं। देखते हैं मूल संविधान में 14 भाषाएं थी तो बाकी भाषाएं कैसे बढ़ी। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाओं को 16वीं, 17वीं और 18वीं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं हो गई। टोटल 22 भाषाएं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, इसलिए वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। 21वें में एक भाषा जोड़ी गई थी। 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषा जोड़ी गई थी। टोटल हो गई 4 भाषा, मतलब 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषा। 21वें संविधान संशोधन में एक भाषा सिंधी जोड़ी गई थी और 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषा नमक जोड़ी गई। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इस प्रकार टोटल हमारे संविधान में कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। 9वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत उन विषयों का उल्लेख है जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया। सभी भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख इसी अनुसूची में है। केशवानंद बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई नया कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया और यदि वह संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकेगी।
यह ध्यान दीजिएगा 24वां संविधान 24 अप्रैल 1973 केशवानंद बनाम केरल राज्य मामला। 10वीं अनुसूची यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 91वां संविधान संशोधन 2003 में दल बदल पर पूर्णतया रोक लगा दी गई थी। 11वीं अनुसूची इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के 29 कार्यों का उल्लेख है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1993 में इस अनुसूची को जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं के 18 कार्यों का उल्लेख है। कभी कभी यह पूछता है कि पंचायती राज संस्थाओं में कितने कार्यों का उल्लेख है, 29, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के 18 कार्यों का उल्लेख है। इसे 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। यहाँ पर हमारी 12 अनुसूचियां समाप्त होती हैं। आपको फिर से बता देते हैं, मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं संविधान के भाग और उससे संबंधित अनुच्छेद। तो देखिए, यह है संविधान के भाग, यह है इसका विषय और यह है संबंधित अनुच्छेद। पहले भाग में संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र है, 1 से 4 आर्टिकल अनुच्छेद में। दूसरे भाग में नागरिकता, 5 से 11वीं अनुच्छेद में। तीसरे भाग में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, 12 से 35 अनुच्छेद में। चौथा भाग है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51 अनुच्छेद में। और इसी में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, भाग 4 क, मौलिक कर्तव्य, और इसका अनुच्छेद है 51 क। भाग 5 है संघ सरकार, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 5 काफी बड़ा है। इसमें अध्याय 1 है कार्यपालिका, 52 से 78 अनुच्छेद, और अध्याय 2 है संसद, अनुच्छेद 79 से 122। अध्याय 3 है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, अनुच्छेद 123। अध्याय 4 है संघ की न्यायपालिका, अनुच्छेद 124 से 147। और अध्याय 5 है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 से 151। इसके बाद आता है भाग 6 राज्य सरकार। अभी हम लोगों ने भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख देखा है। अब भाग 6 में राज्य सरकारों का उल्लेख किया गया है। यह है अनुच्छेद 152 से 237। इसमें अध्याय 1 है साधारण, अनुच्छेद 152। अध्याय 2 है कार्यपालिका, 153 से 167। अध्याय 3 है राज्य का विधान मंडल, अनुच्छेद 168 से 212। अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, अनुच्छेद 213। अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 214 से 232। अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय, अनुच्छेद 233 से 237। राज्यों, अनुच्छेद भाग 7
राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख निरस्त हो गया और अनुच्छेद 238 को समाप्त कर दिया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 8। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। हम लोगों ने भाग 5 में पढ़ा संघ क्षेत्र, भाग 6 में राज्य क्षेत्र, भाग 7 हटा दिया गया है। भाग 8 में संघ और राज्य दोनों का यूनियन टेरिटरी। 239 से 242 अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 पंचायतें 243 से 243 ड़। भाग 9 क नगर पालिकाएं 243 त से 243 य छ तक। भाग 9 ख सहकारी समितियां 243 य ज से 243 य न तक। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244 से 244 क। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से 263। इसमें पहला अध्याय है विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255। और अध्याय सेकेंड है प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद अनुच्छेद 264 से 300 ए। इसमें अध्याय 1 है वित्त अनुच्छेद 264 से 291। अध्याय 2 ऋण लेना 292 से 293। अध्याय 3 संपत्ति संविदाएं अधिकार बाध्यताएं और वाद अनुच्छेद 294 से 300। अध्याय 5 है संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क। जो पहले मूल अधिकार था अब इसको लीगल राइट्स कर दिया गया है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323। इसमें अध्याय 1 है सेवाएं, अध्याय 2 है लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन। सेवाएं 308 से 314, लोक सेवा आयोग 315 से 323। भाग 14 क अधिकरण यह है अनुच्छेद 323 क से 323 ख। भाग 15 निर्वाचन इलेक्शन अनुच्छेद 324 से 329 क। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान अनुच्छेद 330 से 342 क। भाग 17 राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज अनुच्छेद 343 से 351। अध्याय 1 है संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 से 344। अध्याय 2 है प्रादेशिक भाषाएं 345 से 347। अध्याय 3 है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय न्यायालय आदि की भाषा
अनुच्छेद 348 से 349। भाग 18। आपात उपबंध। अनुच्छेद 352 से 360। अनुच्छेद 19 प्रकीर्ण। अनुच्छेद 361 से 367। अनुच्छेद 20 संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। अनुच्छेद 369 से 392। अनुच्छेद 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। अनुच्छेद 343 से 393 से 395। यहाँ पर हमारे सारे अनुच्छेद यानी कि हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, जो बाद में बढ़ाकर 4 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गईं और वर्तमान में 12 हैं। तो इस समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। यहाँ पर हमारा संविधान के अनुसूचियां और भाग टॉपिक समाप्त होता है। आप सारे अनुसूचियों और भाग को ध्यान से पढ़िए, रिवाइज करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। धन्यवाद।